नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो है संधि विच्छेद के बारे में इस वीडियो में बताएंगे और ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप लोग शायद कभी ना भूल पाएँ। और ये सामान्य हिंदी का जो है चौथा चैप्टर है। इसके पहले मैंने 3 चैप्टर जो है पढ़ाया हुआ है। अगर वो तीनों चैप्टर आप लोग ना पढ़े हों तो जाकर आप लोग पढ़ लीजिए पहले तीनों चैप्टर। इसके बाद ये चौथे चैप्टर पे आप लोग आ जाइए। और जो है संधि विच्छेद जो है इस वीडियो में जो है इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, इतना अच्छे से बताएंगे कि जो संधि विच्छेद पहचानने की जो ट्रिक होती है इसको भी साथ साथ बताएंगे। संधि विच्छेद कैसे किया जाता है इसको बेसिक से भी समझने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो है संधि जो है किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि यानी मेल। और इसकी परिभाषा जो होती है संधि की, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब इसको मैंने परिभाषा को दो तरह से बताया और संधि का शाब्दिक अर्थ भी बताया कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। अब इस संधि के भेद जानते हैं हम लोग कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इन तीनों भेदों को जो है एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि की बात कर लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि निम्नलिखित जो है स्वर संधि के जो भेद हैं वो अभी बाद में बताएंगे। पहले ये बता देते हैं स्वर संधि कहते किसे हैं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद जान लेते हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। यही 5 जो इसके भेद होते हैं मूल रूप से। अब एक एक जो भेद हैं इसके, जैसे पहला दीर्घ संधि है, इसके बारे में जो है हम लोग जानते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं पहले इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। अगर दीर्घ संधि की बात करते हैं, जब छोटा बड़ा के साथ जो है छोटा बड़ा हो तो बड़ा आ बनता है। अभी मैं समझाऊंगा, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। इसको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं, मैं ट्रिक से भी बताने का प्रयास करूंगा और समझाऊंगा भी अच्छे तरीके से। जब छोटी बड़ी के साथ ई हो तो बड़ी बनता है। जब उ यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ जो है छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। शायद आप लोग ना समझ पाए हों मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अब जब मैं समझाऊंगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं सबसे पहले इसमें। जैसे पुस्तक धन आलय है, पुस्तकालय यानी है। अगर पुस्तकालय का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पुस्तक धन आलय। संधि विच्छेद करते समय एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि संधि विच्छेद उसी का होता है जिसका सार्थक जो है अर्थ निकले। जैसे पुस्तकालय है तो पुस्तकालय जो है पुस्तक धन आलय, इसका पुस्तक यानी सार्थक शब्द, मतलब सार्थक शब्द भी है, इसका अर्थ भी है पुस्तक का। आलय, आलय मानी घर। इसी तरह से जो है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पुस्तक धन आलय, पुस्तकानी यानी पुस्तकालय। संधि विच्छेद इसी तरह से किया जाता है। जैसे विद्यार्थी है तो विद्या धन अर्थी, यानी यहाँ पर भी जो है सार्थक शब्द बन रहा है। विद्या, विद्या शब्द होता है ना, और धन अर्थी, अर्थी भी एक शब्द होता है। तो इस तरह से विद्यार्थी भी जो है, विद्यार्थी का भी संधि विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी में। और रविंद्र का भी, जैसे रवि धन इंद्र, रवि नाम होता है, जैसे रवि धन इंद्र तो रविंद्र हो गया। गिरीश हो गया गिरी धन ईश, ये भी संधि विच्छेद हो रहा है।
इस तरह से हम लोग पहले संधि विच्छेद समझ लेते हैं। अब बात करते हैं कि दीर्घ संधि को पहचाने कैसे। मेन मुद्दा ये है हम लोगों का, दीर्घ संधि को पहचाने कैसे। ये दोनों जो है वर्ण हैं, पुस्तक में छोटा आ रहा लास्ट में, अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लिया जाता है। यानी पुस्तक में जो है पुस्तक है, आप लिखेंगे पुस्तक, लास्ट में आ रहा है ना, और आलय में बड़ा आ रहा है शुरू में। इस तरह से जो है छोटा धन बड़ा मिल करके क्या निर्माण करेंगे, बड़ा आ का निर्माण करेंगे। यही कहने का हमारा अर्थ था। जैसे आ के साथ आ आए हो तो बड़ा आ बनता है। यानी हम लोग कहें तो पहले शब्द के लास्ट में जो है छोटा आ आए या बड़ा आ आए या छोटी ई आए या बड़ी ई आए या छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। और दूसरे वर्ण में, दूसरे शब्द में जो है पहला वर्ण भी जो है छोटा या बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़ी मात्रा हो जाती है। यानी इसे छोटा छोटा मिलकर भी बड़ा हो जाता है और छोटा बड़ा मिलकर भी जो है बड़ा बनता है। इसी तरह से छोटी छोटी मिलकर भी बड़ी बनती है और छोटी बड़ी मिलकर भी बड़ी बनती है। यानी इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसको इतने अच्छे से आप लोग आज समझिए। यानी अगर इस तरह से देखा जाए, दीर्घ संधि में जो है पहले शब्द के आखिरी वर्ण में जो है जो वर्ण आएगा वही जो है लास्ट वाले शब्द के पहले वर्ण भी वही आएगा। सिर्फ मात्रा का अंतर होगा, चाहे छोटी ऊ बड़ी की मात्रा या फिर छोटा बड़ा की मात्रा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस तरह से हो सकता है। बाकी सेम रहेगा। जैसे ये है, लास्ट में क्या है, पहले वाले में आ रहा है, दूसरे में बड़ा आ रहा है, रवि वाले में छोटी आ रही रवि, बड़ी आ रही गिरी में बड़ी आ रही, भानु में छोटा ऊ आ रहा है, छोटा ऊ मिलकर दोनों हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। इस तरह से जो है दीर्घ संधि जो है आप लोग पहचान सकते हैं। और इसकी एक ट्रिक हम बता देते हैं, एकदम आसान ट्रिक है। जब तक आज हम संधि को समझा नहीं देंगे तब तक हम लोग जो है इस क्लास को बंद नहीं करेंगे। आज हम लोग संधि को समझ कर ही जाएंगे। तो दीर्घ संधि का एक और ट्रिक हम लोग समझते हैं। शब्दों के बीचों बीच बड़ा बड़ी बड़ाऊ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। अब जैसे इसको जानने का प्रयास करते हैं, इसे ग्रीस लिखा हुआ है उदाहरण में, तो ग्रीस रा पे बड़ी की एक मात्रा है। और देवानंद में वाह जो है बीचों बीच पे है ना, वाह मतलब बड़ा आ है। भानुदय, भानुधन उदय यानी बड़ा ऊ है यहाँ पे। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। इसको ढेर सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे धर्मार्थ हो गया, स्वार्थी हो गया, स्वार्थी जैसे हो गया, स्वा बड़ा आ गया, धर्मार्थ हो गया, देवार्चना हो गया, परीक्षार्थी हो गया, सीमांत हो गया, दिशांतर हो गया, मुनीन्द्र हो गया, कपीन्द्र हो गया, गिरीश हो गया, लक्ष्मीच्छा हो गया, योगीश्वर हो गया, भूमिशा हो गया, वधूर्मी हो गया, वधूकार हो गया। इस तरह से जो है आप लोग ढेर सारे उदाहरण दे सकते हैं। और बीचों बीच में देख लीजिए आप लोग हैं, जैसे भू ऊष्मा यानी भू बड़ा हुआ रहा ना, वधूर्मी यानी बड़ा हुआ रहा, वधूकार यानी वधूधन उपकार बड़ा हुआ रहा है। बड़ा बड़ी बड़ा ही आएगा बीच में तो दीर्घ संधि हो जाएगा। चाहे इतने आप उदाहरण देखिए। जैसे अभी मैं पहले लिया था, जैसे धर्मार्थ हो गया, धर्म धन अर्थ बीच में है ना, धर्मार्थ है। तो बिना संधि विच्छेद किए डायरेक्ट आप लोग जो है दीर्घ संधि पहचान सकते हैं। सिर्फ बीच में जो है बड़ा की मात्रा होना चाहिए, यानी बड़ा बड़ी बड़ा की मात्रा होनी चाहिए, ये सीधा दीर्घ संधि हो जाएगी। चाहे इतना आप उदाहरण ले लीजिए। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे पुस्तकालय मैंने अभी बहुत देर तक समझाया था। जैसे पुस्तक धनालय, पुस्तकालय का निकल रहा है ना कि बड़ा आ की मात्रा आ रहा है बीच में। रत्नाकर जैसे हो गया, धर्मात्मा हो गया, बीच में जो है बड़ा आ रहा है। इस तरह से बड़ी भी कहीं कहीं आएगा, बीच में बड़ाऊ भी आएगा। इस तरह से जो है दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं हम लोग। दीर्घ संधि की और उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। जैसे विद्याभ्यास है, विद्याधन अभ्यास है, यहाँ पे है ना विद्याभ्यास, या के जो है बड़ा की मात्रा है। गिरीश है, अभी मैंने बताया था, गिरिधन ईश है, गिरीश है, बड़ी की मात्रा है री पे।
वधोत्सव है, वधूधन उत्सव है, योजना वधि है, योजना ना पे बड़ा के आ की मात्रा है। इस तरह से इसको भी देख सकते हैं और संधि विच्छेद करके, जैसे मैंने अभी समझाया आप लोगों को। इससे पहले शब्द में जो है लास्ट वाला वर्ण और सेकंड वाले शब्द में जो है पहला वर्ण लिया जाता है। ये दोनों जो है मिल कर के बड़ा की जो है मात्रा का निर्माण करते हैं, चाहे बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा। इस तरह से भी संधि विच्छेद के बारे में पहचान सकते हैं। जैसे गिरीश हो गया तो छोटी ई बन रहा है ना, गिरी ई आ रहा है, छोटी आ रहा है। धन बड़ी की ईस है ना लिखा हुआ है, बड़ी ई आ रहा है ना, छोटी धन बड़ी मिलकर बड़ी हो जाते हैं, छोटा ऊ मिलकर छोटा ऊ मिलकर यहाँ बड़ा ऊ हो जाते हैं, और छोटा छोटा मिलकर के बड़ा हो जाता है। और जैसे स्वाधीन है, स्वाधनाधीन, यानी संधि विच्छेद करेंगे स्वाधनाधीन हो जाएगा। तो आ रहा है लास्ट में, स्वा मतलब आ स्वा आप लोग बोलेंगे तो आ आएगा लास्ट में। और फिर आधीन यानी बड़ा आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा मिल करके। अभी मैंने यही डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया। अब जो है शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझ पाए हो तो कमेंट जरूर करिए कहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं। एक और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं दीर्घ संधि को। एक दीर्घ संधि आप लोग समझ गए तो आगे चल के आप लोग जो है सारे जो है जितने भी संधि हैं सब लोग समझ जाएंगे आप लोग। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ आपस में मिलते हैं तो स्वर्ग जो है दीर्घ संधि का जो है निर्माण करते हैं। अभी मैंने बताया नहीं कि बड़ी की मात्रा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ आएंगे, लास्ट में हो जाता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। जैसे परम धन अणु, परमाणु का जो संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा परम धन अणु। एक सार्थक जो है शब्द बनना चाहिए जब संधि विच्छेद करेंगे आप लोग। बिना जो है सार्थक शब्द के संधि विच्छेद नहीं होगा। जैसे रविंद्र का रवि धन इंद्र हो गया, भानुदय भानु धन उदय। अब जैसे भानुदय है, भानु ऊ आएगा, छोटा ऊ आया, फिर उदय में भी छोटा ऊ ले लिया गया पहला, और भानु के जो है लास्ट वाला जो है छोटा ऊ निकल रहा है, जो है छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। यानी लास्ट में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ ही आएंगे, वही जो है दीर्घ संधि है। कई ट्रिक मैंने बताया, बेस भी बताया और अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे दीर्घ संधि। अब अगले संधि के बारे में बात करते हैं। दूसरा है गुण संधि। जब आ के बाद छोटा या बड़ा आ के पश्चात जो है छोटी बड़ी हो तो अय हो जाता है। जैसे आप लोग बोलिए ना, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे छोटा, इसके बाद आप लोग जो है छोटी लिखिए, तो इसको आप लोग मिला के आप जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा ना, अय बराबर अय हो जाएगा। या जो है बड़ा धन बड़ी मिलकर के क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। छोटा या बड़ा के साथ छोटाऊ बड़ाऊ हो तो ओ हो जाता है। अब आप लोग बोल के देखिए इसको क्या बनेगा। जैसे छोटा आ है तो आप प्लस छोटा ऊ, तो इसको आप लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ओ ही बोलेंगे ना। ओ मिला के अगर बोलेंगे तो ओ बनेगा ना, ओ। इस तरह से जैसे छोटा आ के बाद जो है री अगर जोड़ दिया जाए, री, तो क्या बन जाएगा, अर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, अर, री को अर हो जाएगा। ये ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसके बारे में जो है ये सब अगर ना समझ पाएँ तो कोई बात नहीं है, बहुत समझने की इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन संधि विच्छेद करते समय ये सब काम लगता है। अब ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं गुण संधि को। जैसे देवेंद्र है, देव धन इंद्र, यानी एक ही मात्रा आए। यानी आप लोग अगर बीच में शब्द के बीच में सिंगल पाई की मात्रा अगर मिल जाए, जैसे देवेंद्र है ना, तो वे पे एक क्या है, एक सिंगल पाई की मात्रा है। महेंद्र पे भी एक सिंगल पाई की मात्रा है। सूर्योदय पे भी जो है एक सिंगल पाई की मात्रा है। यानी आप लोगों को कहीं भी एक मात्रा की जो है दिखाई पड़े तो गुण संधि हो जाएगा। आप कितने भी उदाहरण देख लीजिए, या ओ आए, ए आए या ओ आए तो जो है गुण संधि हो जाता है। तो इसको और सारे उदाहरणों से हम लोग देखने का प्रयास करें। एक और उदाहरण के माध्यम से हम गुण संधि को एक तरह से और समझते हैं। इसकी ट्रिक जो है, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए मतलब छोटा ए और ओ या री मात्रा आए तो वहाँ क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। जैसे उदाहरण से ही समझने का प्रयास करते हैं कि सुरेंद्र है तो इसमें एक मात्रा है, रा पे एक मात्रा है,
सुरेंद्र हो गया, जैसे गणेश हो गया एक मात्रा, सूर्योदय हो गया, महोत्सव हो गया, महर्षि हो गया, री की मात्रा यहाँ पे है, यथेष्ट हो गया, महेश्वर हो गया, जलवर्मी हो गया, महोर्जा हो गया। यानी कहीं भी आपको जो है अय की मात्रा दिखाई दे, जैसे गणेश, सुरेंद्र, ये आया ना, तो आप लोग जो है गुण संधि आँख मूंद के मारने का प्रयास करिए। अब संधि विच्छेद के बारे में मैं बता भी दिया हूँ कि जैसे सुरेंद्र शब्द है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो मैंने बताया कि सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे सुरेंद्र हो गया सूर्य, सूर्य राक्षस या जो भी समझ लें आप, प्लस इंद्र, सूर्य धन इंद्र। गणेश हो गया जैसे गण धन ईश हो गया, सूर्योदय हो गया जैसे सूर्य, सूरज हो गया जैसे उदय, सूर्य धन उदय। इस तरह से जो है सार्थक शब्द होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। इसी तरह से जो है संधि विच्छेद किया जाता है और गुण संधि को ट्रिक के माध्यम से, बेस के माध्यम से समझाने का जो है प्रयास किया मैंने। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि माने बड़ा ही होता है। जैसे जब किसी शब्द के बीच में बड़ी अय और जो है औ की मात्रा आए तो वहाँ जो है वृद्धि संधि होती है। जैसे महेश्वर यानी डबल मात्रा आए, यहाँ डबल आए, यहाँ देखिए डबल पाई वाला मात्रा कहीं भी आप लोगों को शब्द में दिखाई दे तो जो है वृद्धि संधि होता है। अभी सिंगल वाला मैंने बताया तो क्या बताया, गुण बताया था, सिंगल में गुण और डबल में वृद्धि, और जो है दीर्घ मैंने बता ही दिया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि ये बात कर रहे हैं। जैसे दंतौष्ठ हो गया, दंत धन ओष्ठ हो गया, संधि विच्छेद करेंगे दंत धन ओष्ठ बनेगा। यहाँ भी तौ की औ की मात्रा है, राजेश्वर में भी औ मतलब आय की मात्रा है, यहाँ भी डबल आय की मात्रा या डबल औ की मात्रा होनी चाहिए, यानी डबल पाई ही होना चाहिए बीच में। परम धन औषध, परमौषध, मतैक्य, मत धन ऐक्य, महोजस्वी, महाधन ओजस्वी। इस तरह से वृद्धि संधि आसान से आप लोग समझ सकते हैं, आसान भाषा में। और इसको अगर बेसिक से समझा जाए, बेसिक से वृद्धि संधि को जो समझने का प्रयास करते हैं फिर से, जब छोटा बड़ा के साथ ए या अय मिलाया जाए तो अय हो जाता है, या छोटा बड़ा के साथ ओ मिलाया जाए तो ओ या औ को मिलाने पर औ हो जाता है। अभी मैंने बताया नहीं कि अय और औ हो जाता है, यहाँ अय हो जाता है, यहाँ औ हो जाता है। और कुल मिला के वही जो है डबल पाई वाला मात्रा ही बनेगा शब्द में। यहाँ देखिए सदैव में भी डबल पाई है। आँख की जो है वृद्धि संधि मारी, एकाएक हो गया, जैसे एक धन एक हो गया। एकाएक का जो है संधि विच्छेद बहुत पूछता है, ये आप लोग जो है बहुत जो है इसको अच्छे से देखिएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगी। जैसे एकाएक हो गया, एक धन एक बनेगा, यहाँ गलत है, 8 लिखा है ना, ये एक होगा, एक धन एक होता है एकाएक का संधि विच्छेद। वनौषध का वन धन औषध होता है, यहाँ डबल पाई का मात्रा है ना, बस ये डबल पाई वाला मात्रा आप लोग कहीं भी देख लें तो वृद्धि संधि लगा दीजिए। अब बात करते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि जो है ई या छोटी बड़ी के पश्चात विजातीय स्वर हो तो या हो जाता है, या हो जाता है, या छोटाऊ बड़ाऊ के पश्चात जो है अन्य स्वर हो तो वा हो जाता है, और री के पश्चात अन्य स्वर हो तो रा हो जाता है। अब इसको ट्रिक से ही समझते हैं। या व रा के जो है पहले जो है आधा शब्द जरूर आता है शब्द में। जैसे अत्यधिक हो गया, अत्यधिक में या है ना, या के पहले आधा जो है ता है, आधा शब्द जरूर आएगा। जैसे व्यापक हो गया, या के पहले आधा वा है। स्वच्छ के पहले क्या है, स्वच्छ, जैसे वा के पहले जो है आधा सा है। यानी या व रा, यही याद रखिए, या व रा अगर है इसके पहले आधा शब्द है, आधा वर्ण है, कहने का मतलब शब्द नहीं, आधा वर्ण है, ये गलत लिखा गया है, शब्द नहीं होगा, आधा क्या होगा, वर्ण। वर्ण इसी को कहते हैं ना, जैसे का हो गया, इसी को कहते हैं वर्ण ना, आधा वर्ण होना चाहिए, शब्द नहीं, वर्ण इसको कर लीजिए आप लोग। जैसे आधा ता हो गया, ता वर्ण आधा ता है, जैसे आधा वा हो गया, आधा सा हो गया। इस तरह से कहीं भी आप लोगों को दिखाए तो यण संधि आप लोग तुम्हारी, या ई के पश्चात विजातीय स्वर हों
तो यह हो जाता है। जैसे छोटी ई के बाद, छोटी बड़ी के बाद अलग कुछ आए, जैसे उदाहरण समझते हैं। जैसे अत्यधिक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अधिक हो जाए, अति। ई लास्ट में क्या आ रहा है, अति के ई आ रहा है, ई छोटी ई आ रहा है। धन अधिक है, अधिक में पहला वर्ण क्या है, आ है। अब छोटी ये छोटा आ मिलकर के क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, या, ई या, यानी या हो जाएगा। यही कहने का मतलब है हमारा कि ई के पश्चात विजातीय स्वर आए, मतलब सेम सब सेम वर्ण न आए, इसके अलावा कुछ और आ जाए। जैसे छोटी बड़ी के बाद छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, इस तरह से। इसे व्यापक है तो वी, जैसे बड़ी ई धन बड़ा आ आया है ना, वी में जो बड़ी है और आपक में क्या है, बड़ा आ है, यानी बड़ी और बड़ा आ मिलकर के क्या हो जाएगा, इस बड़ी और बड़ा आ, ये हो जाएगा या। आप लोग बोल के भी देख सकते हैं इसको, या हो जाएगी। इसे बोलेंगे ना या, चाहे छोटी छोटा आए मिल करके या हो जाएगा, या बड़ी बड़ा मिल करके भी या हो जाएगा। इस तरह से विजाती आए ना, सेम ना आए, अलग आए। छोटी बड़ी छोटा बड़ा, री के बाद जो है छोटा और बड़ा ही आता है, तो ये जो है यण संधि हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका पहचानने का, इस तरह से। जैसे छोटी हो गया, सॉरी, गुण संधि भी जो है, गुण संधि में क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है, यण का उल्टा हो जाता है। यानी छोटा जो है, छोटा और बड़ा जो है ये पहले आते हैं, इसके बाद जो है ये सब आते हैं। छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और री बाद में आते हैं गुण संधि में, और गुण संधि का उल्टा यण संधि हो जाता है। इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। वृद्धि संधि अच्छे से मैंने समझाया, वृद्धि संधि, गुण संधि और फिर यण संधि, और जो है पहला जो मैंने बताया था दीर्घ संधि। यानी 4 जो है संधि के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अब एक बच रहा है लास्ट में, आयादी संधि। अब आयादी संधि को जो है डिटेल समझते हैं। इसको सबसे आसान तरीके से जो है ट्रिक के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। जैसे ए आई ओ औ की जो मात्रा है इन शब्दों में कभी नहीं आती। जैसे नयन हो गया, इसमें ए आई ओ औ कभी नहीं देख सकते। गायक हो गया, पवन हो गया, और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे पवित्र हो गया, गवीश हो गया, पावक हो गया, पावन हो गया, नाविक हो गया। हर मात्रा आएगी, लेकिन ए आई ओ औ की मात्रा कभी इन शब्दों में नहीं आएगी। एक पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है, इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं। और कभी कभी अगर जो है गलत हो जाए तो इस तरह से भी आप लोग पहचानने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ए के साथ अन्य स्वर मिलने पर अय हो जाता है, यानी शुरुआत में ए आई ओ औ आएंगे। जैसे ए हो गया, ए आई ओ औ, ये जो है पहले आएंगे, यानी पहले शब्द के जो है लास्ट के जो वर्ण है ये आएंगे। इसके बाद जो है छोटी ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, और क्या आएंगे, छोटा आ और बड़ा आ। ए आई ओ औ के बाद जो है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ वर्ण जो है आते हैं। जैसे नयन का संधि विच्छेद करेंगे, जैसे ने, ए आया शुरू में, जैसे ए आ गया। अन्न, ने धन अन्न, आ आया ना, यानी ए और आ मिल करके क्या हो जाएंगे, आय हो जाएंगे। इसी तरह आय धन छोटा आ मिल करके आय हो जाते हैं, यानी आय आय आओ आओ, यही बनते हैं इनको मिल करके। यदि मिलेंगे तो यही बनेंगे आय आय आओ आओ, तो अयादि संधि हो जाएगा। इस तरह से जो है आप लोग अयादि संधि को समझ सकते हैं। अगर ना समझ पाए हों तो एक उदाहरण से और समझाने का प्रयास करते हैं। अयादि संधि की जो ट्रिक है, जब किसी शब्द के बीच में या वा का उच्चारण निकले तो वहाँ अयादि संधि होता है। जैसे नयन हो गया,
शयन हो गया, नायक हो गया, गायक हो गया, ये आप लोग उदाहरण देख सकते हैं। गायक हो गया, पवन हो गया, भवन हो गया, पावक हो गया। सबसे आसान ट्रिक आज तक की यही है कि शब्दों के बीच में अगर या हुआ कहीं दिख जाए तो आयादी संधि जो है आँख मूंद के आप लोग लगा दीजिए और 100% सही हो जाएगा। सबसे आसान तरीका आयादी संधि को पहचानने का। मैंने 3 से 4 प्रकार हर संधि को समझाने का प्रयास किया। अब शायद आप लोग अच्छे से ये संधि को समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है संधि के जो है तीनों भेद जो पढ़ लिए, जैसे स्वर संधि के जो सारे भेद पढ़ लिए। अब बचा है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन दोनों जो है संधियों को अगले वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन संधि को समझाने में जो है आधे घंटे कम से कम लगेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जैसे कितना समय लिए, लास्ट में जो विसर्ग जो लगा रहता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि को सबसे आसान तरीके से पहचाना जा सकता है, लेकिन व्यंजन संधि जो है इसको थोड़ा सा जो है डिटेल बताना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।